अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम अकेडमी चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे जी यूनिट नंबर 8 केमिस्ट्री 9th क्लास का जी, ठीक है, फेडरल बोर्ड। इसमें हम देखेंगे जी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है जी कि मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स या कोई भी चीज़ एक दूसरे से या कैसे केमिकली रिएक्ट करते हैं जी, वो केमिकल रिएक्टिविटी में आ जाता है, ठीक है जी। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास बात आ रही है जी मेटल्स की, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक आ रहा है 8.1 मेटल्स का। अच्छा, मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं? मेटल्स हमारे पास तमाम मेटल्स जो भी हमारे पास है, मेटल्स तो आपको पता है कि ठोस चीज़ें हमारे पास जो इर्द गिर्द मौजूद है उन्हें मेटल्स कहते हैं, ठीक है। तो जो तमाम मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो कि आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है जी, ठीक है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं ताकि वो क्या कर सके जी, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं ताकि वो क्या कहे, वो कैटाइन बन सके, ठीक है जी, ताकि वो कैटाइन बन सके। तो ये जो मेटल्स होते हैं जी हमारे पास, इनकी मुख्तलिफ हमारे पास टाइप्स है, मतलब कि कौन सा कितना सख्त मेटल है, कौन सा कितना नरम है। तो वो हमारे पास यहाँ पे बात आ रही है जी। फर्स्ट है जी जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव, ठीक है जी। उनमें हमारे पास आ रहा है जी पोटेशियम आ जाता है जी, ठीक है, जिसे हम के लिखते हैं जी। इसी तरह सोडियम आ जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है जी। ये मेटल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसी के बाद अगर हम सेकंड बात करें जी, जो दरमियाने मीडियम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, जो कम किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, उनमें आ रहा है जिंक और आयरन आ रहा है, ठीक है जी, Fe। नेक्स्ट जी हमारे पास सी आ रहा है जी, कि सबसे कम रिएक्टिव जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं जी, लेस रिएक्टिव। उसमें हमारे पास आ रहा है जी कॉपर, ठीक है जी, कॉपर हमारे पास आ रहा है। और हमारे पास आ रहा है मरकरी। मरकरी को हम क्या लिखते हैं जी, चले ऐसे लिख लेते हैं, मरकरी आपके पास जो थर्मामीटर में यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास मेटल्स है कि पोटेशियम और सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिसकी वजह से इसके कंपाउंड वगैरह ज़्यादा बनेंगे। मीडियम रिएक्टिव का मतलब है कि इसके कंपाउंड तकरीबन थोड़े ही होते हैं, लेकिन क्या होते हैं जी, होते ज़रूर है। लेकिन लेस रिएक्टिव में क्या है कि कॉपर और मरकरी के जो कंपाउंड के रिएक्शंस हैं वो बहुत कम होते हैं हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है जी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की, ठीक है जी, और केमिकल्स की भी बात करेंगे, ठीक है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेटल्स की? ये तमाम क्या होते हैं, ठोस होते हैं, मतलब के सॉलिड होते हैं, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्या है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी, बहुत ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ये फिज़िकल पॉइंट्स हैं कि आप इनको अपनी आंखों से या आम तरीके से किसी तरीके से हम देख सकते हैं जी। इनमें मेटालिक चमक होती है जी, मेटल्स हैं तो इनमें चमक होती है, मतलब कि शाइनिंग कर रहे होते हैं जी, ठीक है। और इसी तरह और भी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी है, लेकिन फ़िलहाल यही मैं यहाँ पे मैं यही समझा रहा हूँ, आपने बकाया बुक से देख लेनी है, ठीक है जी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ये क्या है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करके क्या बन जाते हैं जी, आयंस बन जाते हैं। आयंस में ये कौन सा बनता है जी, कैटाइन बनता है, ठीक है जी। इसी तरह ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना देते हैं जी। ये ज़्यादातर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमारे पास क्या करते हैं जी, ऑक्साइड बना देते हैं जी, बेसिक ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं जी। और ये नॉन मेटल्स जो होते हैं, जैसा कि हमारे पास है, ये रिएक्ट करेगी जी किसके साथ, नॉन मेटल्स जिसमें क्लोरीन आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है जी। इसी तरह सोडियम क्लोराइड बनता है। तो ये हमारे पास नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं हमारे पास, जिसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ये ज़्यादातर क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड, जो हमने 4th चैप्टर में पढ़ा है जी, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं ज़्यादातर
ना कि कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरह जी नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है जी हमारे पास, मेटल्स में टॉपिक में आ रहा है ये सब, ठीक है जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर से मुराद इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करने की सलाहियत, उससे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहते हैं जी, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो सलाहियत होती है उसे जी हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहते हैं जी। अच्छा, इसमें अब हमें कोई एग्जांपल देखे जी, जो जैसे कि मेटल्स में अब मैंने बताया कि आपके पास सोडियम, हमारे पास क्या होता है जी, एक मेटल है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो जब इसका हम देखें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर में ये काम करता है जी, ये हमारे पास क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये लूज़ करता है, रिलीज़ करता है और अपने ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज ले आता है, ठीक है, कि इसके पास एक खाली जगह रह गई है, एक इसने इलेक्ट्रॉन दे दी है। तो इसकी जो क्योंकि सोडियम हमारे पास जो मेटल है, इसको हम अगर ड्रा करें बोर मॉडल के तहत है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में किया है, तो इसकी जो सोडियम की जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो एक था, जिसकी वजह से वो जो एक है वो ये लूज़ कर देगा ताकि ये स्टेबल हो सके, जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, ज़्यादातर हमारे पास ये क्या बनाते हैं जी, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पीरियड में क्या करती है और ग्रुप में क्या करती है, ठीक है। ये वही चीज़ आ रही है जो चैप्टर नंबर 3 में है, आप लोगों ने पढ़ी हुई है, कि जिसमें हमने ट्रेंड्स पढ़े थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या करती है जी, अकॉर्डिंग टू पीरियड हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या करती है जी, एटम का साइज़ क्योंकि पीरियड के लिहाज से कम होता रहता है, ठीक है जी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है वो कम होता रहता है। एटॉमिक साइज़ कम होने की वजह से जो मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, ठीक है जी, मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो क्या होती रहती है जी, वो कम होती रहती है जी, डिक्रीज़ करती रहती है ड्यू टू इंक्रीज इन ड्यू टू डिक्रीज इन हमारे पास एटम साइज़, ठीक है जी। इसी तरह जो मैं ग्रुप की बात मैं पीरियड की बात कर रहा था यहाँ पे, तो ठीक है जी, ये मैंने ग्रुप में लिख दिया है, ये डिक्रीज़ होती रहती है जी पीरियड में। इसी तरह ग्रुप की बात करें तो नीचे की तरफ एटम जैसे जैसे हम जाते हैं तो शेल बढ़ता रहता है और एटम का साइज़ बढ़ता रहता है, ठीक है जी, ग्रुप में। तो एटम का साइज़ बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो करैक्टरिस्टिक्स है वो बढ़ती रहती है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होता जा रहा है, जिसकी वजह से उसको वो रिलीज़ करने की जो सलाहियत है वो उसकी बढ़ती रहेगी, ठीक है। बनिस्बत जो हमारे पास पीरियड है उसमें एटम साइज़ क्योंकि कम होता रहता है, कम होने की वजह से वो क्या होगा जी, न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा, न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होने की वजह से वो क्या है जी, उसको अपना इलेक्ट्रॉन देने में मुश्किल होगी। नेक्स्ट बात करें कि आयनाइजेशन एनर्जी से इसका क्या ताल्लुक है जी, क्योंकि जिनका साइज़ जो हमारे पास एटम्स है जिनका साइज़ हमारे पास लेस होता है, ठीक है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती थी, ठीक है, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है जी। साइज़ लेस होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि साइज़ कम होने की वजह से उनमें जो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो क्या होगा जी, वो ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा जी, ठीक है जी। तो वो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से जैसा कि आपने ऊपर देखा है कि साइज़ कम होने की वजह से हमारे पास क्या है जी, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो हमारे पास क्या हो जाती है जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाती है, हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेस हो जाती है। तो इसके दरमियान ये ताल्लुक है कि साइज़ लेस होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है जी, वो कम होती है, ठीक है जी। इसी तरह साइज़ अगर बढ़े तो हमारे पास क्या होता है जी, साइज़ इंक्रीज़ अगर करता है जी तो क्या होगा जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या हो जाती है जी,
कम हो जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो जैसा कि अभी पीछे पढ़ा है हमने, तो वो क्या हो जाती है जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, मोर हो जाती है जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के दरमियान हमने एक किस्म का मुवाजना कर लिया। ठीक है, हमारे पास मेटल्स में टॉपिक ये आ रहे थे, और उसके बाद एक और आ रहा है जी हमारे पास टॉपिक के नोबल मेटल्स की इनर्टनेस। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जी इनर्टनेस ऑफ मेटल्स। ठीक है जी, हाँ जी, इनर्टनेस ऑफ मेटल्स, या हमारे पास बात है और ये जी नोबल मेटल्स की बात है की है। ठीक है जी, नोबल मेटल्स में हमारे पास कौन से आ रहे हैं जी, हमारे पास सिल्वर आ रहा है, गोल्ड और प्लेटिनियम की हम एग्जांपल करेंगे जी। इनर्टनेस क्या होता है जी, कि उसका हवा के साथ या किसी और चीज़ के साथ जो रिएक्शन है वो कम होना या ज़्यादा होना। ठीक है जी, हम उसकी बात करते हैं कि वो हवा के साथ उसका जो इनर्ट रिएक्शन है वो अगर कम होता है तो उसे हम इनर्टनेस ऑफ मेटल्स कहते हैं। ठीक है जी, अब सबसे पहले इसमें एग्जांपल आ रही है जी सिल्वर की। अच्छा, सिल्वर की हमारे पास जो मेटल होता है ये हमारे पास शाइनिंग मेटल होता है। ठीक है जी, शाइनिंग मेटल। ठीक है, और इसी तरह ये बिजली का या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का ये ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर होता है। बिजली को ये हम आराम सुकून से ट्रांसफ़र करवा सकता है, और ये रिफ्लेक्टर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये ज़्यादा शाइनिंग होता है बनिस्बत किसी भी और मेटल के, तो ज़्यादातर ये रिफ्लेक्टर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं जी। इसी तरह हम जो हवा है उसका एल्यूमिनियम पे कोई असर अंदाज नहीं होता। ठीक है जी, जैसे कि अब हमारे पास ये वाइट बोर्ड है, हमने वाइट बोर्ड के इर्द गिर्द एक आप लोगों ने देखी होगी जी, ये हमारे पास मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। हमारे पास ये जो है लास्ट में जहाँ पे ये मेटल बोर्ड ख़त्म हो रहा है, लास्ट में हमारे पास क्या है जी, एक शाइनिंग सरफेस है। ये क्या है जी, ये हमारे पास सिल्वर कहलाती है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होती है जी, सिल्वर। तो ये हमारे पास क्या करती है, हवा से इसका रिएक्शन कम होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये धुंधला जाती है, अगर ये वैसे शाइनिंग होती है, लेकिन ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इसको मिक्सचर बनाया जाए तो ये क्या हो जाती है जी, धुंधला जाती है, ये विदाउट शाइनिंग रह जाती है जी। और ये इस्तेमाल कहाँ पे होती है जी, हमारे पास ये इस्तेमाल होती है जी हमारे पास सिक्के बनाने में, कॉइन्स बनाने में। ठीक है जी, इसी तरह बर्तन वगैरह बनाने में ज़्यादातर सिल्वर के बर्तन होते हैं। ठीक है, यूटेंसिल्स वगैरह, ठीक है, इसमें सब आ रहे हैं जी। और जो भी हमारे पास राशि चीज़ें जिनको हमने शाइनिंग बनाना है उनके लिए ये इस्तेमाल होता है जी। और फोटोग्राफिक फिल्मों में भी ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, फोटोग्राफी में भी। ठीक है जी, अच्छा जी, सेकंड आ रहा है जी हमारे पास गोल्ड। गोल्ड हमारे पास क्या होता है जी, वो नॉन मेटल होता है, बहुत ज़्यादा नॉन होता है। ये हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हाई मेटल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सॉलिड है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या होता है जी, नॉन होता है, हमारे पास नॉन मेटल होता है, और पीले रंग का होता है, येलोइश होता है। ठीक है जी, और ये इतना नरम होता है कि अगर 1 ग्राम मैं ले लूँ, 1 ग्राम गोल्ड लूँ जो रियल गोल्ड है, उसको मैं खींचूँ तो ये हमारे पास कितनी तार बन सकती है जी, 1.5 किलोमीटर तक की तार बनाई जा सकती है। ठीक है जी, जैसा कि कॉपर की तार आपके घर में आगे पीछे है। ठीक है, तो अब 1 ग्राम में जो तार है वो गोल्ड के ज़रिए हम 1.5 किलोमीटर तक की तार बना सकते हैं जी। ठीक है जी, इसी तरह ये बहुत ज़्यादा नॉन रिएक्टिव है, मेटल है, नॉन रिएक्टिव, मतलब कि इनर्टनेस इसकी बहुत ज़्यादा है, नॉन रिएक्टिव है, जिसकी वजह से ये कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है जी, हवा के साथ इसका ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, हवा के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं बनता, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर किस में इस्तेमाल हो रहा होता है जी, ज्वेलरी में। ठीक है जी, ज्वेलरी में। और इसी तरह और भी सिक्के बनाने में पहले इस्तेमाल होता था जी, गोल्ड के कॉइन्स होते थे जी।
तो ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये इतना नरम होता है कि इसको हम जो हमारे पास गोल्ड मौजूद है वो हमारे पास प्योर गोल्ड नहीं होता कभी भी, ठीक है। वो हमेशा कॉपर या सिल्वर के साथ उसका अलॉय हमें मिलता है। अलॉय आपको पता होगा जी, अलॉय क्या होता है जी कि दो मेटल्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, वो एक अलॉय है, ठीक है जी। तो दो चीज़ों के मिला के मतलब कि कॉपर और गोल्ड या फिर सिल्वर और गोल्ड हम इस्तेमाल करते हैं जी, ताकि ये क्या बन सके जी, हार्ड मटेरियल बन सके। नेक्स्ट जी थर्ड आ रहा है प्लेटिनियम। प्लेटिनियम हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि ये हमारे पास इसकी खूबसूरती ज़्यादा होती है जी, ठीक है जी, ज़्यादा ब्यूटी होती है इसकी। और इसी तरह रंग इसका बहुत अच्छा होता है, मजबूती इसकी होती है, लचकदार होता है और चमकदार भी होता है जी, ठीक है। और ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल होता है। और डायमंड और दूसरे जवाहरों दूसरे जो हमारे पास होते हैं जी, सिल्वर वगैरह या कुछ भी, उनके साथ ये क्या है, उनके साथ ये हमारे पास फ्रेम बना के उसकी दूसरे के साथ ये मदद करता है, क्योंकि प्लेटिनियम हमारे पास कुदरती तौर पे बहुत कम पाया जाता है जी, ठीक है जी। तो इसलिए ये सिर्फ फ्रेम वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरह ये प्लेडियम पीडी और RH के साथ मिलके, ठीक है, अलॉय बन के जी या कुछ भी के साथ मिलके हमारे पास एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, जो हम गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं जी, ठीक है जी। कैटलिस्ट क्या काम करता है जी, कैटालिटिकल कन्वर्टर जी, जो हमारे पास गाड़ी से खारिज होती है गैसेस साइलेंसर के ज़रिए, ठीक है, उनमें से जहरीली गैसों को क्या कर देता है जी, कन्वर्ट कर देता है किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन और आप भी हवा में, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द हवा में नाइट्रोजन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हमारे पास वेपर्स में ये तब्दील कर देता है। और ज़्यादातर ये हमारे पास प्लेटिनियम यूज़ जो हो रहा है जी, वो ज़्यादातर LCDs वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है और शीशे वगैरह बनाने में हमारे पास ये इस्तेमाल हो रहा होता है जी। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जी 8.2 हमारे पास नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हमारे पास जो ठोस चीज़ें नहीं मौजूद होती उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं, ठीक है जी। इसमें हमारे पास जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था जी, क्लोरीन एक हमारे पास नॉन मेटल है। ये क्या करते हैं जी, जैसा कि वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन खारिज करते थे मेटल्स, तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं जी, गेन करते हैं जी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं जी, गेन करते हैं। तो गेन करके जैसा कि क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर हमारे पास क्या बन जाता है जी, हमारे पास ये बन जाता है जी Cl- बन जाता है, ठीक है जी। Cl- या -1 हम कर सकते हैं जी। इसी तरह ऑक्सीजन भी हमारे पास यही काम करता है कि उसमें क्या करता है जी, वो एक नहीं, ऑक्सीजन क्या करता है जी, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। तो जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाती, -2, और ये एनाइन बनाते हैं, वही बात है जी, वो कैटाइन बनाते थे और ये एनाइन बनाते हैं, नॉन मेटल्स एनाइन बनाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट बात करें जी इनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसी तरह मैं तीन तकरीबन लिखवाऊँगा जी, समझाऊँगा फिज़िकल और केमिकल, ठीक है जी। सबसे पहले फिज़िकल में ये नॉन मेटल्स होते हैं, तो ठोस हालत में नहीं होते, लिक्विड या गैस में होते हैं, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास ये क्या होता है, इनका ये नॉन कंडक्टर होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकते, इंसुलेटर होते हैं इसका मतलब, ठीक है जी। इंसुलेटर होता है जी जो बिजली को आगे आर पार ना करवा सके या हीट को आर पार ना करा सके। और ये सारे जो है ये हमारे पास क्या होते हैं जी, जो नॉन मेटल्स है वो क्या होते हैं जी, हमारे पास नॉर्म होते हैं, आमतौर पे सारे नॉर्म होते हैं, हमारे पास ठोस नहीं होते हैं, बहुत लेस सॉलिड होते हैं जी, मतलब कि लिक्विड है। आप इसी तरह मरकरी हमारे पास वो तो मेटल्स में आ रहे थे, ठीक है जी। चले इसको छोड़े, नेक्स्ट है जी इनकी डेंसिटी कम होती है, मतलब कि वही बात है कि ये क्या होता है जी, नॉर्म होते हैं, डेंसिटी लेस होती है इनकी।
नेक्स्ट जी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करें जी, तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, इनके जो बैरूनी शहर होते हैं उनमें चंद इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन्स लेस होते हैं जिसकी वजह से ये गेन करते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन इनके कम होते हैं वैलेंस शेल में, जिसकी वजह से ये 1 2 लेते हैं ताकि अपना वो इलेक्ट्रॉन फिल कर सके। और ये ज़्यादातर पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है जी, ये H2O के साथ नॉन रिएक्टिव होते हैं ज़्यादातर, नॉन मेटल्स H2O के साथ नॉन रिएक्टिव होते हैं ज़्यादातर। ठीक है जी, इसी तरह बात करें जी तो मेटल्स जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जी मेटल्स के साथ, जैसा कि वो अभी बात की थी हमने उसमें। ठीक है, और नॉन मेटल्स के साथ ये क्या बनाते हैं जी, नॉन मेटल्स के साथ ये क्या बनाते हैं जी, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है जी, ये कोवैलेंट बॉन्ड वही बात है जी, 3rd चैप्टर में 4th चैप्टर में हमने पढ़ा है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग करके हमारे पास ये बॉन्ड्स बनाते हैं जी। इसी तरह नेक्स्ट बात आ रही है जी कि हमारे पास इसके मुख्तलिफ हैलोजेंस के रिएक्शन, हैलोजेंस कौन से होते हैं जी, ग्रुप 7A को हम हैलोजेंस कहते हैं। तो उनके जो रिएक्शंस हो रहे हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ वो हम अभी डिस्कस करेंगे जी। ठीक है जी, उसमें सबसे पहला आ रहा है जी हाइड्रोजन के साथ केमिकल रिएक्शन। हैलोजेंस में पहले कौन से आ रहे हैं ये देख ले जी, हमारे पास आ रहा है जी फ्लोरीन आ रहा है जी। ठीक है जी, इसी तरह क्लोरीन आता है और ब्रोमीन आता है और क्या आता है जी, आयोडीन आता है। और ये जो हैलोजेंस वाले होते हैं ये कभी भी हमारे पास सिंगल में नहीं होते, ये हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, Br2Cl1, इसी तरह ये सारे। तो हाइड्रोजन के साथ इनका रिएक्शन कैसा होता है कि जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं H2 के साथ, तमाम की बात करें, ठीक है जी, तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास ये H2 और F2 क्या बनाते हैं जी, हमारे पास 2HF बना लेते हैं। इसी तरह 2HCl बन जाता है। ठीक है जी, इसी तरह 2HBr बन जाता है और इसी तरह हमारे पास 2HI बन जाता है। ठीक है जी, हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये क्या कर देते हैं जी, हमारे पास सिंपल इनके बॉन्ड बन जाते हैं जी। इसी तरह नेक्स्ट पानी के साथ रिएक्शन देखें जी, कि पानी के साथ ज़्यादातर रिएक्शंस में ये क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्शन में जैसा कि 2F2 हम अगर लेते हैं जी, F2 लेते हैं, F2 जब हम वाटर के साथ इसका रिएक्शन करते हैं जी, ठीक है जी, बैलेंस करने के लिए 2 लिख रहे हैं जी, तो जब हम इसका रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे पास HF बनाता है जी, जैसा कि वहाँ पे बनाया था, लेकिन ये 4HF बना लेते हैं क्योंकि हमने इसमें बैलेंस करना है, और 4HF बनाता है और हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज़ कर देता है। ठीक है जी, इसी तरह अगर ये क्लोरीन के साथ करता है, पानी का हमारे पास रिएक्शन होता है, तो ये HCl एक बनाता है। ठीक है जी, एक HCl बना देता है और एक हमारे पास क्या आ जाता है जी, एक HOCl हमारे पास रह जाता है जी, ये एक अलग कंपाउंड बना देता है। इसी तरह ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्शन करता है, ठीक है जी, ब्रोमीन के साथ पानी अगर रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास उसमें भी HBr बना देता है और HOBr एक कंपाउंड बन जाता है। और इसका आयोडीन के साथ पानी का रिएक्शन नहीं होता। ठीक है जी, आयोडीन हमारे पास कभी भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती। नेक्स्ट जी बात करें जी मीथेन की, ये हमारे पास वाटर के साथ इनका रिएक्शन था। ठीक है, तो नेक्स्ट जी बात करें जी मीथेन की, मीथेन हमारे पास होता है जी CH4 के साथ अगर रिएक्शन करें तो हमारे पास क्लोरीन का जो रिएक्शन बनता है जी Cl2, तो वो हमारे पास बना देता है जी, एक हमारे पास क्या कर देता है जी, कार्बन एटम हमारे पास एक अलग रह जाता है और HCl बना देता है जी, HCl, जो हमें क्या करेंगे, अगर हम वो उसको करें बैलेंस करना चाहे तो हमारे पास बैलेंस इस तरह आ जाएगी जी। ठीक है जी, तो बैलेंस कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए जी। कार्बन एक ही यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पे भी एक ही आया है, H4 है। ठीक है, तो यहाँ पे H4 आना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने पीछे 4 लगा दी है। अब यहाँ पे 4 लगाया तो क्लोरीन के साथ भी 4 आया है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 2 थे, 2 के साथ 2 का हमने यहाँ पे 2 लगाया तो हमारे पास ये 4 बन गए, तो हमारे पास HCl भी हमारे पास 4 बन गए, तो टोटल हमारे पास 4 HCl आ गया जी। ठीक है जी, तो हमारे पास जो मीथेन के साथ केमिकल रिएक्शन है क्लोरीन का, वो है हमारे पास ये होता है। ठीक है जी, इसी तरह हम नेक्स्ट बात करें जी
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ हमारे पास क्लोरीन का रिएक्शन मतलब कि जो नोबल मेटल है जी, ठीक है जी। जब NaOH का हम रिएक्शन करते हैं जी Cl2 के साथ, सिंपल के साथ, तो हमारे पास ये क्या बनाता है, एक NaCl, ठीक है, और एक हमारे पास NaOCl बना देता है, और एक हमारे पास वाटर, ठीक है जी, H2O बना देता है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें कि हमारे पास 6 NaOH अगर हम लेते हैं और क्लोरीन के हम 3 लेते हैं, तो ये रिएक्शन क्या बनेगा जी, ये हमारे पास NaCl बनाएगा, ठीक है, लेकिन 5 NaCl बनाएगा, ठीक है। उसी तरह एक हमारे पास ये बना लेगा जी NaCOCl3 बना देगा, और एक वाटर हमारे पास 3 वाटर हमारे पास ये रिलीज़ करेगा, ठीक है जी। तो आज की थ्योरी में तो यही है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं जी। नेक्स्ट ही अगर हमें एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं जी, वो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 8 तक तमाम आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें 2, 3, 5, 7, 8, 9 और 11 आ रहा है। ये तमाम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये तमाम में बैक से आ रहे हैं, ठीक है जी। जो अब अभी हमने पढ़ा है तमाम में उन्हीं में से आ रहे हैं, तो ठीक है, इनको बार बार हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था कि उसमें हमने एक्सरसाइज की थी, तो हमने वही किए थे जो सवाल हमने हल करने होते हैं, ठीक है। तो इनमें कोई सवाल हल करने वाला नहीं है, तो फिर हमें इससे एक्सरसाइज को नहीं करते, ठीक है जी। अगर कोई सवाल हल करने वाला आता है तो फिर हम लाजमी किया करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।